Hello everyone. In the previous lecture, we have completed chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 का जो वर्क का जितना भी रिमेनिंग पार्ट था वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 11 जो हमारा न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाला है। कौन सा है? एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो इसके बारे में हमने जो फर्स्ट सेम है उसमें भी पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या था? एरिया एंड पेरीमीटर, आई थिंक वो वाला हमने पढ़ लिया था। उसके जैसा ही है एरिया एंड इट्स बाउंड्री है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले समझ लेते हैं कि एरिया एंड बाउंड्री कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है। ओके, तो बाउंड्री कैसे कहते हैं? तो बाउंड्री आप सभी को पता होगी। जो क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जो उसके अराउंड होता है वो होती है बाउंड्री। यानी कि जो स्क्वायर है तो उसमें क्या होगी? ये वाली हो जाएगी उसकी बाउंड्रीज। एंड एरिया क्या होता है? यानी कि वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ बीच वाला जितना भी पोर्शन है वो होगा उसका एरिया, ये वाला। ओके, इसको कहते हैं एरिया। जो बीच में आता है उसको कहते हैं एरिया, एंड जो अराउंड होता है उसके वो उसको कहते हैं बाउंड्रीज। ओके, सर्कल में भी ऐसे होगा। जो ग्राउंड होता है वो कैसे होता है? सर्कल। एंड उसकी बाउंड्रीज कहाँ पर होती है? उसके अराउंड। ओके, इसके बाहर बॉल जाता है तो बॉल जाता है तो 6.4 होता है उस तरह से। एंड बीच वाला अगर है तो उसको कहते हैं एरिया। कितना एरिया है इस ग्राउंड का, उस तरह से। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट है whose slice is bigger। उसकी स्लाइस बड़ी है। पार्थ एंड गिनी bought आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लिस फ्रॉम अ शॉप। आम पापड़ आते हैं वो पार्थ एंड गिनी ने शॉप से लिए हुए। देयर इज लुक लाइक दोस। उन दोनों के पीस इस तरह से दिख रहे हैं। ओके, एक का पीस इस तरह से है और दूसरे का पीस ऐसा है। Both could not make out those piece was bigger। अब दोनों को पता नहीं चल रहा था कि कौन सा पीस है वो बड़ा है। Suggest some way to find out whose piece is bigger। Discuss। अब हमें यहाँ पर सजेशन बताना है कि कौन सा पीस बड़ा है, ये वाला या वो वाला, वो हमें फाइंड करके बताना है। A friend of Parth and Ginny shows one way using small square। उन दोनों ने एक वे यूज किया है कि इस तरह से हम करते हैं। The length of square piece, the length of piece वो A is 6 सेंटीमीटर। ओके, ये पीस A है। ओके, उसकी लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। सो 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ। तो उसने क्या किया? जो छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं 1 सेंटीमीटर के, वैसे उसने लगा दिए यहाँ पे। टोटल कितने स्क्वायर आएंगे? ऐसे स्मॉल 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर वहां पर आएंगे लेंथ पे। द विड्थ ऑफ पीस ए इज 5 सेंटीमीटर। अब उसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी? 5 सेंटीमीटर यहाँ पे पीस ए की। सो 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स विड्थ। तो कितने स्क्वायर यहाँ पर आएंगे? 5 स्क्वायर उसके विड्थ पे। तो 1 2 3 4 5 स्क्वायर वहां पर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल स्क्वायर हमने लिए वो कितने हैं? 1 सेंटीमीटर के है।
ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना सेंटीमीटर का हो गया, 6 सेंटीमीटर है। वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गए, तो 5 स्क्वायर ट्रायंगल इस तरह से। अब ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर कैन बी अरेंज ऑन इट, तो अगर हम सभी स्क्वायर इसके ऊपर रख देते तो टोटल कितने स्क्वायर हम इसके ऊपर रख सकते हैं। तो अगर प्रॉपर करना चाहिए हम इस तरह से सभी करेंगे तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर वैसे ही काउंट करते जाओगे तो टोटल कितना होगा 30। ओके, पर ये स्मॉल है यानी कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उस तरह से काउंट कर सकते हैं। एंड डायरेक्टली अगर हमें फाइंड करना है, ओके, डायरेक्ट पता लगाना है कि कितने होंगे, तो उसकी लेंथ कितनी थी 6 एंड उसकी विड्थ कितनी है 5, तो 6 5 का कितना होता है 30, तो कितने स्क्वायर आएंगे 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये उसका फॉर्मूला है। अगर रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला कौन सा हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी थी यहाँ पर 6 एंड ब्रेथ हमें गिवन थी 5, तो 6 5 जा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये वाला हो गया। एंड आप काउंट भी कर सकते हो, पर ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया है वो हर जगह पर यूज होगा। 6 में जाओगे, 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, सब जगह पर ये वाला फॉर्मूला तो आना ही है। ओके, तो अभी से ये सीख लो। फिर नेक्स्ट है, सो द एरिया ऑफ पीस ए इज इक्वल टू कितना होगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, मैंने आंसर लिख दिया है उसका 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, वहां पर भी 30 आएगा, 6 5 जा 30 एंड लास्ट में भी कितना स्क्वायर सेंटीमीटर रख सकते हैं, तो हमने काउंट किया था तो वो भी हो रहे थे 30 एंड डायरेक्टली अगर आपको पता लगाना है तो किस तरह से कर सकते हो 6 5 जा 30, उस तरह से भी कर सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। अब यहाँ पर it's a silly to count them all just multiply। ओके, यहाँ पर ये कह रहा है अगर आप सभी काउंट कर रहे हो तो काफी हास्यास्पद होगा, और हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे जो भी लेंथ एंड ब्रेथ है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ थी 6 एंड ये थी 5, तो 6 5 जा 30, तो हमें डायरेक्ट मिल गया उसके एरिया। अब पीस बी का फाइंड करना है सेम दिस वे, तो वहां पर जो उसकी लेंथ है वो हमें कितनी गिवन है 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ यानी विड्थ ही होगा, ओके, ब्रेथ को या विड्थ को दोनों सेम होगा। अब यहाँ पर हम इसके जैसा नहीं करेंगे ना कि यहाँ पर 11 है तो 1 सेंटीमीटर के 11 स्क्वायर आएंगे, फिर यहाँ पर 3 स्क्वायर आएंगे, फिर सभी को काउंट करेंगे तो वो काफी बड़ा हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर पीस बी है तो लेंथ कितनी है 11, ब्रेथ है 3, तो 11 3 कितना हो जाए 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। उस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। Who had a bigger piece? How much bigger? अब आपको दोनों का एरिया पता चल गया है। अब आप बता सकते हैं कौन सा पीस बड़ा है। दोनों आम पापड़ के स्लाइस से, तो एक पीस बी है वो है 33, पीस ए है वो है 30, तो कौन सा बड़ा होगा पीस बी। तो पीस बी इज बिगर पीस। हाउ मच, तो दोनों का कर दो सब्ट्रैक्शन, 33 माइनस 30 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर वो बड़ा होगा। यूनिट कौन सा था स्क्वायर सेंटीमीटर का। ओके, ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ऐसे टोटल कितने हुए थे यहाँ पर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड यहाँ पर भी करोगे तो वो हो गए 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कवर विथ स्टेम
This stamp has an area of 4 square centimeter. अब नेक्स्ट है, वहां पर आपको क्या गिवन है, एक स्टैम्प पेपर गिवन है। ओके, यहाँ पर ये पेज नंबर 147 पर आ गया है। एक स्टैम्प गिवन है एंड एक पेपर है, एंड स्टैम्प का एरिया आपको गिवन है कितने, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से है पूरा। यहाँ पर एक स्टैम्प है। अब क्या कर रहा है, द स्टैम्प हैज एन एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टैम्प का एरिया यहाँ पर गिवन है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। शॉर्ट में आप SQ डॉट लग सकते हो स्क्वायर को। गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प विल बी कवर दिस बिग रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें बिग रेक्टेंगल गिवन है, उसमें कितने स्टैम्प कवर हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमें गेस लगाना है, तो आप रैंडमली कोई भी गेस लगा सकते हो अपने हिसाब से। ओके, 20, 14, 13, 20 का गेस लगा लेते हैं। अब पेज टर्न करोगे तो आगे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पेज नंबर 148 पे फर्स्ट पार्ट है, इसमें मेजर द येलो रेक्टेंगल, it is blank सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उस लॉन्ग यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, तो किस तरह से मेजर करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे। यहाँ पर रखेंगे 0 वाला जो स्केल है, स्केल में 0 से स्टार्ट होगा, वहां से लेके हम यहाँ तक देखेंगे कि कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो आप मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टैम्प कैन बी प्लेस अलोंग इट्स लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ पे हम कितने स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो था 1 स्टैम्प वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर था, 4, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर कितना स्टैम्प आएंगे, कितने स्मॉल स्क्वायर आएंगे, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी कि 1 2 3 4 उस तरह से 4 स्क्वायर होंगे उसके अंदर। तो यानी कि यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर एंड 1 + 1 2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना मिला, 2। सेम यहाँ पर भी ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो कितने स्टैम्प हम उसके लॉन्ग यानी कि लेंथ पे रख सकते हैं, तो 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, यानी कि काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने स्टेप हम रख सकते हैं लेंथ पे, 7 स्टेप। फिर सी है, हाउ width it the how is the rectangle, how width is the rectangle, रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है। तो सेम जैसे हमने यहाँ पर उसकी लेंथ फाइंड की थी, वैसे यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, उसकी विड्थ। यहाँ पर स्क्वायर रखेंगे, 0 यहाँ पर आएगा एंड यहाँ से लेके हम यहाँ तक डिस्टेंस देखेंगे। यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 8 वाला नंबर दिखेगा स्केल पे। तो कितने सेंटीमीटर की विड्थ है, 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर विड्थ हमें गिवन है। डी पार्ट, हाउ मेनी स्टैम्प कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विड्थ, कितने स्टैम्प हम उसके विड्थ पे रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि उसके जो विड्थ यहाँ पर है, ये 1 स्टैम्प में कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो फिर से 2 आएगा, 2 + 2 यानी 4, फिर से 2 + 2 6 एंड 2 + 2 हो जाएगा 8, यानी कि कितने स्टैम्प आए, 4 स्टैम्प आएंगे यहाँ पे। ओके, तो फोर्थ में आंसर क्या आएगा, 4 स्टैम्प।
फिर ई पार्ट, हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पर जो बड़ा रेक्टेंगल है उसको कवर करने के लिए हमें कितने स्टेम चाहिए। तो यहाँ पर क्या वो कितने स्टेम थे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर थे 7 स्टेम उसके लेंथ पे एंड यहाँ पर थे 4 स्टेम। दोनों का कर दो मल्टीप्लिकेशन, 7 4 जा 28 स्टेम हमें चाहिए। अगर हमारे पास 28 स्टेम होंगे तो हम पूरे का पूरा जो रेक्टेंगल है उसको कवर कर लेंगे। अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, इस तरह से सभी को आगे बढ़ा दो एंड फिर काउंट कर दो। और उससे अच्छा क्या है, डायरेक्ट लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो, 7 4 जा 28, यानी कि आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितने स्टेम हमें चाहिए। If how close was your earlier guess? तो हमने जो गेस लगाया था वो क्या लगाया था 20, तो ऑलमोस्ट कैसा है उसके पास है। यहाँ पर राइट आंसर कितना है 28 स्टेम। हमें गेस लगाया कि 20 आसपास होगा कुछ, तो हमारा गेस ऑलमोस्ट सही जैसा था। ओके, तो नियरेस्ट था पर राइट नहीं था। फिर जी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है एरिया। तो एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, उसकी टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी थी यहाँ पर 14, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है रेक्टेंगल में एरिया का। लेंथ थी 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें कितनी मिली थी 8 सेंटीमीटर। ओके, ये 14 एंड 8, तो 14 इनटू 8, 14 8 का कितना होता है 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अगर 14 का टेबल नहीं आता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो 14 इनटू 8 मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 4 जा 32 एंड 8 1 जा 8 प्लस 3 112। तो टोटल इसका एरिया आपको मिलेगा 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर एच पार्ट है इसका, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है उसकी पेरीमीटर रेक्टेंगल की। अब पेरीमीटर यानी कि क्या कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जो बाउंड्रीज होती है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर 1 राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर से वहीं आ रहा हो तो उसको कहेंगे पेरीमीटर। एंड एरिया क्या होता है, बीच वाला जितना भी पोर्शन होता है उसको कहते हैं एरिया, एंड उसके अराउंड हम घूम रहे हैं तो उसको कहेंगे पेरीमीटर। तो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर था 14, तो एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट साइड है वो भी क्या होगी 14 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ पर भी है 8 सेंटीमीटर, तो उसकी ऑपोजिट साइड ये क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर है वहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट किया तो 40 प्लस 8, फिर से यहाँ पर 40 प्लस 8। ओके, तो 40 प्लस 40 28 एंड ये हो जाएगा 16। दोनों का कर दो एडिशन तो हमें मिलेगा 44 सेंटीमीटर। ओके, इतने उसका पेरीमीटर हमें मिलेगा। एंड इसका बिग फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो क्या है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, ये वाला फॉर्मूला है। और वो किस तरह से आएगा तो मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से आप वो फॉर्मूला यूज करते हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हो, सिंपली जितनी भी उसकी साइड से उन सभी क्या करोगे एडिशन। ये वाली 14 थी तो उसकी ऑपोजिट साइड पे क्या होगी 14, जो कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है 14 प्लस 14। अब ये वाली 8 थी तो उसकी ऑपोजिट साइड भी 8 होगी तो 8 प्लस 8, तो उस तरह से आपका 14 प्लस 14 यानी 28, 8 प्लस 8 16, 28 प्लस 16 यानी 44, उस तरह से आपको मिल जाएगा।
एंड ये वाला फॉर्मूला रिपीट हो किस तरह से बनेगा। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से, तो फर्स्ट उसकी लेंथ आएगी, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, उस तरह से होगा। अब लेंथ कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2l, एंड ब्रेथ भी कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो ब्रेथ भी हो गया 2l 2b। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, दोनों में 2 2 आ रहा है, तो 2 को बाहर ले लो, इन ब्रैकेट रहेगा l प्लस b। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट l प्लस b। 2 फॉर्मूलाज हुए, ये दोनों फॉर्मूला आपको आगे स्टैंडर्ड में भी काम में आएंगे। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रैक्टिस टाइम है वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सम है फर्स्ट पैटर्न हमने देख ली। अब वर्कबुक में सेकंड सम में उसमें एक्सपांड द पैटर्न एंड मेक 2 डिफरेंट पैटर्न इन द एम्प्टी स्पेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ एम्प्टी स्पेस गिवन है, हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ओके, तो फर्स्ट आपको एक लिस्ट गिवन है, वैसे सेकंड है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर से क्या हो रहा है 1, तो सेम पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 के बाद फिर से क्या आएगा 2, तो ड्रॉ कर देते हैं 2 ले। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया 2, फिर थर्ड में क्या आएगा, फिर से 3 लीव आपको ड्रॉ कर देना है, एंड लास्ट में 4 आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से वो पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। फिर सेकेंड पैटर्न उसमें वो किसकी है, एरो वाली, सेम ये वाली भी हमने टेक्स्ट बुक में देखी थी, ये वाली भी टेक्स्ट बुक में हमने कर दी थी। यहाँ पर फिर से तो किस तरह से चल रही है कि फर्स्ट 2 एरो ऊपर जा रहे हैं अप साइड, फिर साइड में जा रहे हैं 2 एरो सेम, फिर एरो बढ़ गया है, यहाँ पर 2 था, 2 का हो गया 3 एरो ऊपर जा रहे हैं, 3 एरो साइड में, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 एरो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, एंड फिर से सेकंड में क्या आएगा 4 एरो साइड में जाएंगे। उस तरह से चलेगा। एक 4 है, तो 4 के बाद क्या आएगा फिर 5, तो 5 एरो अप साइड ड्रॉ कर देंगे। तो ये पैटर्न आपकी हो जाएगी कंप्लीट, एंड आगे करना है तो फिर 5 एरो साइड में उस तरह। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल के 3 पार्ट्स किए हुए हैं, एंड उसमें 1 पार्ट के साथ सेट किए हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सेट किया है, फिर नीचे वाला है, फिर इस साइड है, यानी कि 1 बाय 1 वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो फिर से क्या कहाँ पर आएगा वो, यहाँ पे, फिर सेट करेंगे तो यहाँ पर था, तो अब फिर से कहाँ आएगा नीचे, फिर से यहाँ पर ऊपर। ओके, अगर ड्रॉ करना है तो फिर से यहाँ पे। ओके, उस तरह से वो पूरी पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। अब नीचे 2 पैटर्न ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे। ओके, तो कोई भी कर लो, ये वाले कर सकते हो, स्क्वायर के 1 पार्ट में कट किया है, फिर 2 पार्ट में, फिर से 1 पार्ट, 2 पार्ट। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट में अगर करना है तो जो ब्लॉक वाली थी वो वाली कर सकते हो, जो हमने बुक में किए थे। या सभी अप साइड कर दो या सभी डाउन साइड कर दो, कोई भी पैटर्न आप अपने हिसाब से उसमें कर सकते हो। सभी अप साइड रखते हैं तो
सिंपल पैटर्न बन जाएगी। ओके, एंड एक अप एक डाउन उस तरह से रखना है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अप है तो ये डाउन कर दो, फिर से यहाँ पर अप तो ये डाउन। तो कोई भी पैटर्न आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही बनानी है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म हो रहा है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड सम है, उसमें हमें क्या कहा है कि एक पैटर्न गिवन है, जैसे expand the given number and alphabet pattern and make two different number and alphabetic pattern in the empty space given below। फर्स्ट अल्फाबेटिक नंबर जो है, सॉरी लेटर वाला है, ओके अल्फाबेटिक वही वो वाले पैटर्न हमें कंप्लीट करनी है। तो किस तरह से पैटर्न चल रही है, तो अल्फाबेटिक में जो फर्स्ट ए है, ए के बाद ABCD आता है, तो ए डी को स्किप किया है सी, फिर डी को स्किप कर दिया है ई, एफ को स्किप किया, यानी कि इवन कोड चल रहा है, एक को ले रहे हैं दूसरे को छोड़ रहे हैं उस तरह से। तो ए को लिया तो बी को छोड़ दिया, सी को लिया, डी को छोड़ दिया, ई को लिया, एफ को छोड़ दिया, एफ के बाद जी तो ए को निकाल दिया, फिर आई जे को निकाल दिया, के उस तरह से चल रहा है। तो फिर हम यहाँ पर आगे का की जरूरत है एम, तो एन को निकाल दिया ओ, फिर पी को निकाल दिया क्यू, फिर क्या करेंगे तो यहाँ पर आर निकल जाएगा, तो क्या रहेगा आगे टी क्यू आर एस, टी निकल जाएगा यू, वी निकल जाएगा डब्ल्यू, एक्स निकल जाएगा वाई, जेड निकल जाएगा फिर के। अब ये फिर से वही से पैटर्न चल रही है, तो ए सी आएगा ई जी आई। ओके, यहाँ पर जो पीछे वाले नंबर है वही रिपीट होने लगेगा, ओके, क्योंकि इवन ऑड चल रहा है, जेड निकल गया, फिर ए आएगा, फिर बी निकलेगा, सी आएगा, डी निकलेगा, ई आएगा, एफ निकलेगा, जी आएगा, उस तरह से ही चलेगा। तो यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा। ओके, अब यहाँ पर दूसरी सेकंड पैटर्न है, उसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो नंबर किस तरह से चल रहा है, 10 20 30 30 के बाद क्या आएगा 40 फिर 50 एंड 60 एंड लेटर है तो वो डिक्रीज हो रहा है, जेड वाई एक्स, तो एक्स के पहले क्या आएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू के पहले वी एंड यहाँ पर आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो उस तरह से वो पैटर्न बनेगी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पैटर्न है वो नंबर पैटर्न है, तो वहाँ पर किस तरह से चल रहा है कि वो भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। 850 है, फिर 800 हुआ, फिर 750, तो यहाँ पर क्या होगा 700, फिर 700, तो यहाँ पर 650, 50 हमें कम करने हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 600, यानी कि ऊपर जो वाले है वो 850 750 650 उस तरह से, यहाँ पर 800 700 600। नेक्स्ट है लास्ट इसमें 111 एंड यहाँ पर 211 311, यानी कि इंक्रीज कितनी हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है पैटर्न, तो 100 की इंक्रीज हो रही है, पीछे के 2 डिजिट है वो एज इट इज रह गए, जबकि जो फर्स्ट डिजिट है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 था, 1 का हो गया 2 का हुआ 3 के बाद क्या आएगा 4 11, 4 के बाद क्या आएगा 5 11 एंड 5 के बाद आएगा 6 11। ओके, तो इस तरह से आप वो वाली पैटर्न कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ रहा है मेक नंबर पैटर्न, वो है पेज नंबर 141 पे। तो पेज नंबर 141 है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं।